इब्ने जी शुरू करें। चंगेज़ी साहब, मैंने ना तो इस तरह की डील पहले कभी की है, ना ही देखी है और ना ही सुनी है। लेकिन आप लोग ये बात तो मानेंगे ना कि ये डील बुरी नहीं है। मिस्टर चंगेज़ी, वो तो ठीक है, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए कि आपकी इतनी पुरकशिश ऑफ़र की वजह क्या है। आप एक्सपोर्टर हैं, यहाँ से माल ख़रीद के एक्सपोर्ट करते हैं। अपने बिजनेस की वजह बताएंगे मुझे? मुनाफा कमाना? मेरा ख्याल है बिज़नेस मुनाफा के असूल के लिए किया जाता है। आपको जितना मुनाफा होता है उससे दुगना मुनाफा दूंगा मैं आपको। मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि धनक ग्रुप का माल आप मुझे बेचेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। दुगनी कीमत दूंगा मुनाफे के अलावा। लेकिन धनक ग्रुप का इतना माल खरीद के आप क्या करेंगे? जो चाहूं करूं, आपको इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। आपको अपना फ़ायदा देखना चाहिए, जो आपको होगा और बहुत ज़्यादा होगा, और एक्सपोर्ट की झंझट से ही बच जाएंगे आप लोग। लेकिन रकम हमें एडवांस में चाहिए तैमूर साहब, मंजूर है आपको? मंजूर है। तैमूर साहब ये बताइए कि एक्सपोर्ट का माल जो होता है वो चूँकि क्वालिटी का माल होता है, हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन आप ये मुल्क में भी सप्लाई होने वाला माल ख़रीद रहे हैं। धनक ग्रुप मेरी कमज़ोरी है। इश्क है मुझे धनक ग्रुप की प्रोडक्ट से, और इश्क में आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरों को ख़रीद सकता है, ख़ुद को बेच सकता है। तो गोया धनक ग्रुप से निकलने वाली हर प्रोडक्ट आप ख़रीद लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो? जी हाँ, अगर वहाँ से आग निकलने लगे तो वो भी ख़रीद लूँगा मैं। लेकिन क्यों? मैंने आपसे कहा ना, इश्क, और इश्क जुनून का दूसरा नाम है। बात समझ में नहीं आ रही चंगेज़ी साहब। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही कि बात को आप लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हालांकि मेरी ऑफर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको दुगना मुनाफा दे रहा हूँ, और मेरी शर्त सिर्फ इतनी सी है कि माल एक्सपोर्ट नहीं होगा धनक ग्रुप का, मेरे गोडाउन्स में जाएगा। ये मेरा मसला है कि मैं उस माल का क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, आप लोगों का नहीं। आप लोग सिर्फ अपनी रकम देखिए और प्रॉफिट देखिए, दैट्स इट। फ़ाइन चंगेज़ी साहब, हमें आपकी ऑफ़र कबूल है। कमाल साहब, इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं। देखो गालिब, हम इस माशरे में रहते हैं और हमें यहीं रहना है। माशरा बनाते खुद कुछ नहीं होता, उसे इंसान खुद बनाता है, अच्छा बना ले या बुरा। अब हर शख्स खुद एक माशरा है, खुद एक सोसाइटी है। तुम अपना फलसफा अपने पास रखो। अरे तुम्हें भाभी के साथ ज्यादती करते हुए वो दुख नहीं होता? बाद में तो जरूर पछताते होगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच पूछो तो मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आता है कि शरारा को सुधारने के लिए मैंने बड़ी नरमी इख्तियार कर रखी है। क्या क्या क्या, क्या बक रहे हो? देखो गालिब, हर जानवर को सुधारने का तरीका मुख्तलिफ है। कुछ जानवर नजर का इशारा समझते हैं, कुछ जानवरों को घूर कर देखना पड़ता है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कोड़ों की जुबान समझते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें मार पीट कर भी सुधारा जाए तो बड़ी मुश्किल से समझते हैं। क्या बकवास है? तस्करा भाभी का हो रहा है, तुम जानवरों को सुधारने में बहस हो रहे हो। शरारा भी कुछ ऐसी ही मखलूक है, उसको सुधारने के लिए मुझे कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। क्या बक रहे हो याली मियां? तुम्हारे अपनी बीवी के बारे में ख्यालात, नज़रिया और ये अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हो मुझे पसंद नहीं आए मियां। तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। मुझे डर है जाली मियां,
कहीं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ हलाकू खान तुम्हारी उस वाजी जिंदगी को तहस नहस न कर डाले। तुम यहाँ घर चलाने और इंडस्ट्री चलाने में बड़ा फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता। लकड़ी के आगे तो मकड़ी भी नाचती है, चाहे घर हो या दफ्तर। तुम देख लेना, शरारा एक दिन सुधाए हुए बंदर की तरह मेरे इशारों पर नाचेगी। कभी भाभी की जगह खुद को तस्वीर करके देखो, तुम्हें ये सूरत हाल, ये टेंशन, ये अदाब अच्छा लगेगा। बीवी है वो मेरी, मेरे हर हुक्म की तामील करना उसका फर्ज है। मगर जालिम यहाँ वो एक इंसान भी है, तो तुमको फर्ज है कि उसको इंसान समझो। आप देखिएगा सर, स्टॉक मार्केट में धड़क ग्रुप का डंका बज रहा होगा सर। क्यों? वाई? व्हाट इज न्यू? सर हमारे शेयर्स की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है सर। इसकी वजह हमारी बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी है, प्रोडक्शन हमारी अच्छी है। गुड गुड, बहुत अच्छी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है सर। किसकी? शेयर्स की, और किसकी सर? लोग हाथों में पैसे उठाए हुए शेयर्स की तलाश कर रहे हैं सर, और कोई भी शेयर बेचने के लिए तैयार नहीं है सर। वेरी गुड मैनेजर साहब, आपने तो ये अच्छी खबर सुनाकर मुझे बहुत खुश कर दिया। सर एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज सर। स्टाफ ने बहुत जान मारी है सर। पिछले 1 साल से दिन रात काम किया है, मशीनें 1 मिनट के लिए नहीं। जी सर, जी सर, प्लीज 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 सर। और नतीजा सर आपके सामने है कि 4 गुना मुनाफा हुआ है सर। वेल, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन आपकी इस गुफ्तगू से लगता है कि आप तमहीद बांध रहे हैं। कम टू द पॉइंट। सर एक सजेशन है सर। आई न्यू इट, बोलिए। सर अगर स्टाफ और मजदूरों के लिए एक बोनस अनाउंस कर दिया जाए तो सर वो ज्यादा दिलजमी से काम करेंगे, वो खुश होंगे। देखिए मैनेजर साहब, अभी आपने मुझे वहां कहा कि स्टाफ ने पिछले साल दिन रात काम किया, यही कहा ना आपने? जी जी सर। तो इससे ज्यादा वो क्या काम करेंगे? क्या आप 24 के बदले 32 घंटे का दिन बना सकते हैं? नहीं सर। तो फिर मजदूरों का हौसला बढ़ाने की क्या जरूरत है? जितना काम वो कर रहे हैं उतना ही करते रहेंगे, इससे ज्यादा काम हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जी 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 सर। देखिए मैनेजर साहब, आप इस ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। इस ग्रुप का इंटरेस्ट, उसको मद्देनजर रखना आपका फर्ज होना चाहिए। लेकिन सर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे इस ग्रुप के लिए जनरल मैनेजर चाहिए, कोई हातमताई नहीं। और रही बात स्टाफ की, तो उनको ओवर टाइम और रूटीन का बोनस दोनों मिल रहे हैं। अगर उनको इससे ज्यादा मिल गया तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। उन्हें उनकी जगह पर रहने दीजिए। जैसा आपका हुक्म सरकार। ज्यादा आसाइश और आसूदगी चर्बी पैदा करती है, और मुझे चर्बी से नफरत है, क्योंकि यही चर्बी दिमाग और आंखों पे चढ़ जाती है। समझे? समझे? जी सर। गॉड। हाँ जीनत बेटा, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में बड़ी गुरमुट हो रही है। ये तैमूर चंगेजी कैसे शौहर हैं, कैसे आदमी हैं? सिर्फ अच्छे आदमी नहीं है अम्मा, मुकम्मल इंसान भी हैं। अच्छे शौहर की जितनी भी तारीफ हो सकती है उनके पाँव की धूल है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तारीफ खत्म नहीं होती। अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना मुझे तो अंदेशे मारे डाल रहे थे।
कैसे अंदेशे अम्मा? मैं सोचती थी बेटा, तैमूर आला तालीम याफ्ता है, यूरोप में ज़िंदगी गुजार के आए हैं। आप कहीं एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाएं। बहुत फ़र्क है ना आप में और उनमें। आज तक ऐसा नहीं हुआ अम्मा कि उन्होंने मेरी तरफ देखा हो या मुझसे बात की हो और उनके होंठों पे मुस्कुराहट ना हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरी बेटी के घर पे हकीकी खुशियों की रहमत यूं ही बरसती रहे। जान, मैं आपसे कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। कुछ मदद भी दरकार है आपकी। बोलो बोलो बेटा, तैमूर बेटा बोलो, हम हाजिर हैं। मैं एक्चुअली बहुत तेजी से बिजनेस को फैला रहा हूँ। बहुत से प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, कुछ पर तो काम भी शुरू हो चुका है। तैमूर बेटा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी फील्ड है। अरे हम क्या मशवरा देंगे तुम्हें? तुम तो माहिर शाह सवार हो अपनी फील्ड के। शाह सवार का घोड़ा थक जाए तो उसकी महारत काम नहीं आती। कमजोर घोड़े पे बैठ के लंबा सफर तय करना मुश्किल हो जाता है। बेटा जरा तफसील से बताओ। हम इतराफ करते हैं कि तुम्हारी बात हमारे सर के ऊपर से गुजर गई। मेरा मकसद सरमाए से था चाचा जान। सरमाए के बगैर मंसूबों की तकमील मुश्किल हो जाती है। शमशेर चंगेजी का बेटा, खाकान चंगेजी का दामाद, और फिक्रमंद हो सिर्फ पैसे की वजह से। तौबा तौबा तौबा। तैमूर बेटे, तुम्हारे अलावा और है ही कौन हमारे मरहूम भाई का वारिस? वो सब ठीक है चाचा जान, लेकिन बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा। हमने कह दिया था कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तुम्हारा ही तो है। और बेटा हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। थैंक यू चाचा, आपने मेरी मुश्किल दूर जीते रहो। इब्ने